हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दुख में सुख का अनुभव कैसे करें। व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो वो दुख में दुखी हो जाता है, पर जैसे ही उसके जीवन में सुख आता है तो वो सुखी हो जाता है। व्यक्ति सुख में सुख को देखकर हंसता है, पर दुख में दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति का नज़रिया बहुत अलग है। व्यक्ति चाहे तो दुख में भी सुख का अनुभव कर सकता है, पर क्यों नहीं करता? वो अपने विचारों से हार मान लेता है। जब आपके जीवन में दुख आए तो उसी समय अच्छे अच्छे विचारों का अनुभव कीजिए, अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाइए। दुख की स्थिति में अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लाइए और अच्छे अच्छे विचारों का अनुभव कीजिए। इस बात को हम एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उस समय उसको बहुत दर्द होता है, बहुत ही असहनीय दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि उसमें महिला की मृत्यु भी हो जाती है। पर महिला उस दुख में भी सुख का अनुभव करती है। उस समय वो क्या सोचती है? उस समय उसे दर्द होता है कि मैं एक बच्चे को जन्म दे रही हूँ, और उस समय उसे ये विचार भी आता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो उसने उस महिला ने उस दुख में सुख का अनुभव किया। उसने दुख में सुख की खोज की। आप हमेशा की बात याद रखना, जब आप दुख में जाओगे और दुख के अंदर विचार करोगे तो दुख में विचार करने से आपको सुख मिलेगा, क्योंकि दुख के अंदर ही सुख छुपा हुआ है। आप दुख के अंदर सुख को खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको सुख ज़रूर मिलेगा, पर आप प्रयत्न करके देखिए। जैसे कि इसको बहुत सुंदर दृष्टांत भी समझते हैं। जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ जी से वर मांगा कि मुझे 2 वर चाहिए, तो राजा दशरथ जी ने कहा, तुम मुझसे 2 वर क्या, तुम मुझसे जो कुछ मांगोगी मैं तुमको वो देने को तैयार हूँ, क्योंकि तुमने मेरी युद्ध में सहायता की थी। तो दशरथ जी ने कहा था, तुम 2 वर क्यों मांग रही हो, तुमको तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। तो माता कैकेयी ने कहा, नहीं, मुझको सिर्फ 2 वर चाहिए। तो दशरथ जी ने पूछा, कौन कौन सी 2 वर चाहिए, कृपया बताइए। तो माता कैकेयी जी ने कहा, पहला, मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बना दो, और दूसरा, राम को वनवास दे दो। तो उस समय दशरथ जी ने ये बात सुनी तो उनको बहुत ही दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि वो बीमार पड़ गए और वो मृत्यु की स्थिति में आ चुके थे। तो भगवान श्री राम जी ने राजा दशरथ जी से पूछा, पिताजी आपको किस बात का दुख है? तो माता कैकेयी जी ने कहा, इनको इस बात का दुख था क्योंकि मैंने अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजा बना दिया और तुमको वनवास भेज दिया। तो भगवान श्री राम ने कहा, बस इतनी सी बात, आप इतनी सी बात के पीछे दुखी हो रहे थे? तो श्री राम भगवान जी ने दशरथ जी को समझाते हुए कहा, अगर माता कैकेयी मुझको वनवास ना भेजती, मैं साधु का उद्धार कैसे करता, रावण को कैसे मारता, संसार में एक नए धर्म की स्थापना कैसे करता। तो पिताजी, इन्होंने जो मुझे वनवास भेजा वो तो तुम्हारे लिए दुख था, पर वो दुख ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख था। उसी दुख के अंदर मैं लोगों का कल्याण करके आ गया, और आप उसको दुख कह रहे हो। ये दुख नहीं है, दुख व्यक्ति की विचारधारा है, दुख व्यक्ति का नज़रिया है। दुख आत्मा को नहीं होता है, दुख मन को होता है। व्यक्ति को सुख दुख का अनुभव उसकी आत्मा को नहीं, उसके मन को होता है, क्योंकि सुख दुख का अनुभव से व्यक्ति को सुख दुख का अनुभव मनुष्य को नहीं, सुख दुख का अनुभव आत्मा को नहीं, मनुष्य के मन को होता है। क्योंकि आत्मा को सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मन को है। क्योंकि मन की विचारधारा, मन का नज़रिया व्यक्ति की हर स्थिति को सुख या दुख में बदल देता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख इन दोनों परिस्थिति में स्थिर रहे वो सिद्ध पुरुष कहलाता है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि दुख और सुख जैसी स्थिति में व्यक्ति एक ही अवधारणा, एक ही स्थिति में रहे वो व्यक्ति साधु कहलाता है। क्यों? क्योंकि दुख आने पर कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है और सुख आने पर कोई व्यक्ति सुखी हो जाता है। पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सुख और दुख में व्यक्ति को एक ही स्थिति में रहना है।